नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। आज इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। तो अभी आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतर और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले वाला कंसेप्ट ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग कलम और कापी लेकर बैठिए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। इससे ये होगा कि आपको रिवीजन में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का दिवाली बिल्कुल मस्त रहा होगा। तो मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि माता रानी, माता लक्ष्मी आप लोगों पर हमेशा धन की वर्षा करते रहें और आप लोग अपने जीवन में कुशल मंगल में हमेशा रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को और देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करना है कि हमको माध्य ज्ञात करना है, और हम लोग माध्य क्या करेंगे जी, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं इस एक्सरसाइज में, वो सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या किए हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल किए गए हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले 6 क्वेश्चंस प्रश्नावली 14.1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, वो प्रत्यक्ष विधि से हल किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि SO2 की सांद्रता आपके बुक में दिया हुआ है, ये चीज इतना दे दिया है, ठीक है ना। इसके बाद से हमको हल करना है, ठीक है। तो आपके बुक में दिया है SO2, समझ में आ रहा ना। SO मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो 0.00 से लेकर 0.04 तक है, फिर 0.4 से लेकर 0.08 तक ये दे दिया है आपका, क्या ये अंतराल दे दिया है। अब इसकी बारंबारता जो दिया हुआ है ये 4, 9, 9, 2, 4, 2 ये दे दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं जी, ये निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करते हैं। तो 0.0 में क्या करें, 0.04 से जोड़कर और 2 से भाग कर लेंगे तो कितना होगा, 0.04 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, यानी जो पहला मिला हमको 0.02। अब उसी प्रकार इसको जोड़ते हैं तो 0.04 को क्या करते हैं, 0.08 से जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 0. कितना होगा, ये जोड़ेंगे 8, 4, 12 हो जाएगा और 2 से भाग कर देंगे तो 0.06 आ जाएगा, यानी 0.06, यानी 4 का डिफरेंस है जी, 2 के बाद से 6 है तो अब बढ़ा कर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी, ये 0.18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया है, 4, 4 को जोड़ते गया है, ठीक है। इतना हो गया। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को साफ कर लेते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। 4 की अंतराले हैं, 2 के बाद से 6 है तो 2 और 6 के बीच 4 का अंतराल है। 6 में हमने 4 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 4 जोड़ा 14 हुआ, 14 में 4 जोड़ा 18 हुआ, और 18 में 4 जोड़ा 22 हो गया। मतलब इसको 22 नहीं पढ़ेंगे, जो इसमें लोग 2-2 पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसे बोल दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 में इतना से गुणा करेंगे तो 0, 0 और 4 गुना का हो जाएगा 8, 9 छक 54 हो जाएगा, यानी 5, 4 हो जाएगा। 9 में 10 से गुणा करेंगे 0.90 हो जाएगा। 2 में एक समझ लो 1 4 से गुणा करेंगे तो 2 8 हो जाएगा। 4 में इससे करेंगे तो 0.72 हो जाएगा, और 2 में इससे करेंगे 0.44 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं पहले हम लोग सिग्मा FI से। जब इसको आप जोड़िएगा ना, ये देखिए ध्यान दीजिए, 9, 9, 18, 18, 4, 22, 22 और 2 कितना होता है, 24 और 24, 6, 30। ये हमको मिल गया 30। इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा सिग्मा FI इंटू XI। सबको आप जोड़िए, देखिए 8, 4, 12, 12 और 8, 20, 20, 2 कितना होता है, 22, 22, 4, 26 को 6 हासिल 2 हो गया। और देखिए 5 और 9, 14, 14, 2 कितना होता है, 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा, 23, 4, 27 और 2 29 हो जाएगा। 29 को 9
हासिल 2, ये हो जाएगा 2.9 और 6, इतना हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिला। अब क्या करते हैं, लिखेंगे सो प्रत्यक्ष विधि हल करें, किसे जी, प्रत्यक्ष विधि। अब हम क्या करेंगे, माध्य जब निकालेंगे, माध्य तो क्या होता है जी, x बार सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब क्या करना हमको है, क्या करेंगे, इसका वैल्यू है 2.96 और इसका वैल्यू है 30। अब क्या करेंगे, अब इसमें इससे भाग कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इससे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद से जो आंसर मिलता है वही क्या होता है, इसका हल हो जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम लोग ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सिंपल वे होता है। कंसेप्ट को समझिएगा और उसको हल करेगा, बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक, 0.0986 इसको भाग करने पर, ठीक है। और लेकिन ये आंसर इतना नहीं देगा, ये आंसर देगा 0.099। क्यों जी, कि 8 के बाद से अगर एक अंक है ना, यानी दशमलव के बाद से 2 अंकों के बाद कोई संख्या बार बार आती है ना, तो उसमें एक जोड़ लेते हैं। तो हमने क्या किया, 8 में एक जोड़ लिया तो 9 हो गया, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह से हल करते हैं, बिल्कुल आसान है और एग्जाम के समय आपका 5 नंबर बिल्कुल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग है क्या कह रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कर रहा है, हमको दिया है दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। क्या करना, हमको मध्य बिंदु निकाल लेना है और इसका एफ आई और एक्स आई निकाल लेना है। इसके बाद से क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। और माध्य किस विधि से ज्ञात करेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, और जो प्रत्यक्ष विधि होता है बड़ी आसान विधि होता है, ये बकलोल विद्यार्थी भी हल कर सकता है इसको। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम है इसका मध्य बिंदु। ठीक है ना, मध्य बिंदु कहते हैं एक्स आई, यानी 0 + 6/2 यानी 6/2 हो जाएगा 3। ये मिला हमको 3। इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 और 10, 16 का होता है कितना, 8। इसको जोड़ेंगे 10 और 14, 24 का होता है 12। इसको जोड़ेंगे 14 और कितना 20 हो जाएगा 34, और 34 का होता है 17। ठीक है ना, 17। देखिएगा 20 और ये 28, 48, 48 का कितना होता है, 48 का आधा कर लीजिए, हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24, 24 हो जाएगा बिल्कुल। 28 और प्लस 38/2 कर लेते हैं, तो जोड़ेंगे 8 8 16 और 3 2 5 1 6/2 हो जाएगा 33। मिला हमको 33। इसको कर लेंगे 30 और प्लस 40/2 यानी 70 और /2 35। मिल गया हमको 35। इतना हमारा क्या हुआ, ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं करना है, अब गुणा करना है। 11 में 3 से करेंगे 11 × 33 होगा। 10 में 8 से करेंगे 80 हो जाएगा। 7 में 12 से करेंगे 84 होता है। और 17 में 4 से करेंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 एकम में 4 और 2 6, इतना ही ना होगा जी। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 4 एकम, हाँ 17 चौके 68, ठीक है। और 4 में से करें 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9। 3 में 33 से करेंगे 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। 1 में 35 से करेंगे हो जाएगा 35। ठीक है ना, चलिए इतना तो हो गया कंसेप्ट हमारा। अब काम करते हैं, देखिए अब ये इसको जोड़ते हैं। पहले सिग्मा एफ आई को इसको जोड़ लीजिए जी, सबको आप जोड़ लीजिएगा। देखिए तो 1 और 3 4 4 8 4 12 और 12 और 7 19 और 19 और 10 29 और 29 और 10 कितना होता है 11 40 40 हो गया। ठीक है जी, इसको हम जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे एफ आई एक्स आई, सबको जोड़ने पर ये आ जाएगा आपका 499। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। देखिए 3 4 7 7 8 7 15 15 और 9 21 21 और 30 और 30 और 5 35, ये सबको कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको
ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो जाए टोटल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 400 आपका 99, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब निकालना है माध्य। तो माध्य निकालेंगे तो x बार होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब इस सिग्मा एफ आई का मान कितना है 499 और बट्टे कितना हो जाएगा ये 40। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाग जब करेंगे तो जो ये आएगा कटकर वही इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन का यूज कर लेते हैं। ये कटेगा आपका, ये कटेगा 12.478 मर्थ में कट जाएगा, लेकिन आंसर इतना नहीं देगा। आंसर देगा 12.48, यही इतना क्या होगा जी 48 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्यों मालूम है कि 4 के बाद से अंक बार बार आ रहा है ना, तो क्या किया गया है साथ में एगो अंक जोड़ लिया गया है, तो इतना आपका 12.48 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे ही हल होते हैं। इसको एक बार नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। इसका भी क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। आपको ये दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है और नगरों की संख्या दे दिया है। यानी ये है आपका साक्षरता दर और ये है नगरों की संख्या। हमें क्या करना है, हमें इसका माध्य ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो माध्य चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। तो क्या करेंगे जी, ये निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़ेंगे। तो 45 और 55 कितना होता है 100, 100 का आधा होता है 50। चलिए ठीक है। 55 और 65 जोड़िए कितना होगा 5 5 10 का 0 हासिल 1 और 6 5 11 1 12 बट्टे के 2 कर लेंगे 60। यानी 10 का अंतराल आ रहा है, इसको भी जोड़ लेते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 7 14 भाग करेंगे 70। यानी 10 का अंतराल है। आंख बंद करके 10 10 बढ़ा कर क्या करिए जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं ध्यान दीजिए, इसमें इससे गुणा करेंगे। एफ आई इंटू एक्स क्या रहता है 15 तिया 45 450 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 60 से करेंगे हो जाएगा 600। 11 में 70 से करेंगे 11 7 77 इतना हो जाएगा। 8 में 80 से करेंगे 8 8 64 640 हो जाएगा। और 3 में 90 से करेंगे 69 27 270 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग दोबारा समझ लीजिए। देखिए गुणा करेंगे तो 150 को सबको जोड़ दिए हैं ना, ये टोटल जोड़े हैं तो 2430 आया है, ठीक है ना। 2430 आया है और इसको जोड़े हैं तो 35 आया है। हमको माध्य निकालना था, हमने माध्य निकाला तो क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये 2430 बटे के 35 भाग के तो आपका पहला जो आया, ये पहला आप जो हमको मिला है ये मिला है आपका 69 दशमलव कितना जी 69.42 अब इसको प्रतिशत में चेंज कर लेंगे तो 69.43%, क्योंकि 2 के बाद से अंक बार बार आता है ना, तो 2 में एक अंक जोड़ लिए तो इतना हो गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो क्लास अच्छा लगा है। अगर आप लोग को ये वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।